चिवियर्स वेलकम बैक एट हेल्दी मॉर्निंग। हमारे साथ मौजूद है फरहाना मिर्ज़ा और ये हमारा बेस्ट 5 का सेगमेंट है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि हम आपकी जिम क्लास जो है स्टार्ट कर रहे हैं आज से, और आज से इस तरह की फरहाना बता रही हैं कि अब जो मंडे से हम बिल्कुल स्टार्ट से बिल्कुल शुरू करेंगे, उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें दरकार हैं। जी फरहाना। हाँ देखिए, एक तो ये कि ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है। हर एक के घर में जो है वो कॉटन टी शर्ट और ट्राउज़र होता है, वो होते हैं। जॉगर्स आपने ले लेने हैं और चीज़ें आपकी कंफर्टेबल होनी चाहिए। इस तरह का आपका ट्राउज़र हो जिसमें आपकी मूवमेंट जो है वो आसान हो। स्किन टाइट टाइप की चीज़ें तो मैं कहती हूँ कि आप थोड़ा अवॉइड करें, जिसमें आपकी फिजिकली एक्टिविटी थोड़ा सा ज़रा इजी हो। दूसरी बात ये है कि हमेशा कॉटन की ट्रैक सूट वगैरह लिया करें और जर्सी वगैरह को अवॉइड करें। और तीसरी बात ये है कि आपने अपना, जाहिर सी बात है, जो भी चीज़ें से मतलब ये है कि आपको, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आपको मैट चाहिए, आपको कारपेट है, हाँ, कारपेट पे आप लेट जाओ, उस पर चादर बिछा लें। हाँ। और दूसरी बात ये आपने नोट किया होगा राफिया, अगर आप सुबह उठते हैं तो आप बहुत ज़्यादा सुस्त और स्पेशली सर्दियों में उठने का दिल नहीं चाहता। हाँ, तो आप लेटे लेटे भी बहुत कुछ कर सकते हैं अपने बेड पे। आपको जरूरत नहीं है कि आप उतर के भी कुछ करें, आप लेटे लेटे भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आप तो मेरी फेवरेट हो गए हैं। सर्दियों में सॉरी, सर्दियों में ये चीज़ बहुत कम है, उठने कोई दिल नहीं चाहता। तो वो भी है कि किस तरीके से अपने आपको उठाना है। हाँ, तो ये ठीक है, यानी बॉडी अपनी इतनी एक्टिव कर लें कि बॉडी खुद ही क्या बढ़ जाओ, बस बहुत हो गया, you know? हाँ, और अगर जैसे जैसे हम लोग आगे चलते जाएंगे वैसे वैसे कुछ वेट्स सब्स्टिट्यूट बताती रहूंगी। वेट्स चाहिए, स्ट्रेच बैंड्स वो जो होते हैं आपके, वो मैं आगे बता दूंगी। अगर आपके पास स्ट्रेचिंग बैंड्स नहीं है तो आप चावल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्किपिंग रोप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो मैं बता दूंगी उसके साथ साथ जैसे हम आगे चलेंगे। और अब हम फॉलो करेंगे डाइट प्लान। अभी फरहाना में डाइट प्लान बताएंगे। जी फरहाना। बस डाइट प्लान में ये है कि मेरे पास डिफरेंट, जैसे लोग कहते हैं कि जी हम लोग क्रैश डाइट प्लान लेते हैं, तो मैं इसको सख्ती से अगेंस्ट हूँ। उसमें देखो साइड इफेक्ट्स क्यों आते हैं। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि हमारे यहाँ इतना रिजल्ट इतना जल्दी इंस्टेंट क्यों लोग मांगते हैं, और अगर रिजल्ट नहीं आता तो इतनी जल्दी गिव अप क्यों कर जाते हैं। मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। पेशेंट बिल्कुल भी नहीं है लोगों में, डिप्रेशन में होते हैं, नींदें पूरी नहीं होती हैं, लाइफस्टाइल बिल्कुल ज़ीरो है। यानी 2 बजे लोग रात को सोते हैं और दोपहर में 12 बजे उठते हैं। तो हर चीज़ इनकी इतनी डिस्टर्ब है, तो वो चीज़ें जो है ना, वो एक्सरसाइज को और डेली रूटीन को बिल्कुल जैसे नॉर्मल एक आदमी का होना चाहिए उसको फॉलो नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनको रिजल्ट ज़ीरो मिलता है। अगर आप पूछें, गड़बड़ तो कहीं ना कहीं हो रही होती है। अगर आप उनसे पूछें कि आपके स्लीपिंग आवर्स क्या हैं, टाइमिंग्स क्या हैं, आप दिन में कितना पानी पीते हैं, आपकी फिजिकल एक्टिविटी क्या है, कोई डिप्रेशन तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है, कितना दूध लेते हैं, तो उसी में आपके आंसर्स पता चल जाते हैं कि वहीं पे कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर होती है, जो कि लोग मानते नहीं है इस चीज़ को, करने के लिए कोशिश भी नहीं करते हैं। दूसरी बात ये कि मैं ये कहती हूँ कि आपने लो कार्ब डाइट को लेना है, हाई प्रोटीन को नहीं जाना है, क्योंकि उसमें हमारे अपने मसल्स बॉडी बिल्डिंग या मसल्स के लिए होता है, जिसमें हम उसको, जैसे मसल्स को बिल्ड करने के लिए हम लोग हाई प्रोटीन की डाइट वगैरह प्रेफर करते हैं। लेकिन लेडीज़ के लिए मैं रिकमेंड करती हूँ कि लो कार्ब आपने डाइट को लेना है, जिसमें आपने कोशिश करनी है कि तमाम जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें कवर हो जाते हैं। रेड मीट ऑफ कोर्स हमारा कट डाउन हो जाता है, वंस अ वीक आप ले लो। और दूसरी बात ये, फुल क्रीम आपने नहीं लेना है, और आपने लो फैट क्रीम और डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह आप लो, और इस तरह का जो चीज़ें मैं उनको कट डाउन करवा देती हूँ। चीज़ें सारी लेनी है आपने, चीज़ें सारी लेनी है, बट वो ज़रा लो फैट की तरफ शिफ्ट होना है, और जो लो फैट की तरफ नहीं है वो चीज़ें कम क्वांटिटी में। अब देखिए ना, कार्बोहाइड्रेट ये नहीं होता है कि आपने चीनी, चावल या रोटी में ही आपको कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है। अब देखो, अगर आप आलू लो, पोटैटो लो, या दूसरे वेजिटेबल्स लो, दूसरे चीज़ें लो, बीन्स वगैरह लो, उसमें भी चीज़ें होती हैं, तो आप उसकी तरफ डाइवर्ट हो जाओ, वो ज़्यादा अच्छे हैं। सही, ओके। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कौन अच्छा है कौन बुरा है? उसमें ये होता है कि देखिए, आप जैसे पोटैटो को लोग बहुत कहते हैं कि नहीं खाना चाहिए, मैं कहती हूँ नहीं, आप लें स्टीम बॉइल्ड पोटैटो, मैश ले लें, मैश पोटैटो ले लें। इसके अलावा लोग केले का बहुत कहते हैं कि केले का फलाना, केले से अवॉइड करना चाहिए, मैं कहती हूँ केला आप लें। डाइट व्हिच इज बनाना डाइट, बिल्कुल। और अब मैं आपको एक बात बताऊँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जैसे लोग कहते हैं कि फलाना हमारे काफ मसल्स पे और नीचे जो हमारे जो मसल्स हैं काफ़ी स्ट्रेच सख्त से हो जाते हैं और जॉइंट्स वगैरह में दर्द है, तो मैं उनसे हाईली रिकमेंड करती हूँ कि आप बनाना का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। सही, क्योंकि उसमें जो है वो आपके मसल्स को, हाँ, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, जो कि उसको स्ट्रेंथ देता है। सही। हमारे पास एक कॉल मौजूद है फरहाना, कॉल अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आफिया। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहे हैं? मिसेस आमिर बात कर रही हूँ। मिसेस आमिर, कैसी हैं आप? कितने दिनों बाद फोन किया आपने? 3 बच्चे कैसे हैं आपके? मेरे बच्चे अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हैं, और अभी 4 दिन बाद जो है वो 2 साल के हो जाएंगे माशाल्लाह। ओह माशाल्लाह। अच्छा देखिए मिसेस आमिर, प्लान शुरू हो रहा है, बस साथ साथ शुरू हो जाएगा। एग्जैक्टली। और पता है, मेरे केबल पे हेल्थ टीवी नहीं आ रहा था, और जब मैं उसके लिए अच्छी खासी वरिश थी, और जब हेल्थ टीवी आया तो मेरे हस्बैंड बड़े खुश हुए, क्योंकि मैं खुश हो गई थी कि चलो एट द एंड आज उन्होंने सुबह मुझे टीवी लगा के दिया,
गया, हेल्थ टी आ गया है, मॉर्निंग शो आ रहा होगा। अच्छा, इंफॉर्मेटिव है ना आपका मॉर्निंग शो। असल में सिर्फ खाने पकाने की या बढ़ने संवरने की बातें नहीं हो रही होती यहाँ पे, इंफॉर्मेटिव है ये। तो इसलिए ये कुछ ना कुछ गेन कर रहा होता है, और मुझे तो इंफरटेनमेंट लगता है आपका। आप इतने मजे मजे की बातें कर रही होती हैं और साथ साथ जो हमें इन्फॉर्मेशन भी मिल रही होती है। सॉर्ट ऑफ कॉम्बिनेशन है। अच्छा, सेकंड ये कि मुझे फरहाना से पूछ के बताइएगा, ग्रीन टी के बारे में लोग बड़ा कहते हैं कि आप इतनी पी लें और यूं वेट पे फर्क पड़ता है और ऐसा होता है और वैसा होता है। सेकंड ये कि मेरी एक रिलेटिव ने बताया था कि वो कावा पीती थी, यानी कि ब्लैक टी विदाउट शुगर। तो कहती थी मैं ग्रीन टी नहीं पीती थी क्योंकि मुझे उसका टेस्ट नहीं पसंद था। वो कावा पीती थी और उसका बेबी भी हुआ, उसका वेट बहुत पुट ऑन हो गया था, अच्छा खासा उसके वेट में फर्क पड़ा। अब उसका ये कहना है कि उसने कावा पिया था बहुत टाइम तक अपने डाइट को कंट्रोल रखने के साथ साथ। तो इज इट ट्रू कि कावा है या ग्रीन टी है, फर्क पड़ता है? हम बता रहे हैं मिसेस। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। वही कॉन्सेप्ट हमारा ग्रीन टी का, कावा का बहुत फर्क पड़ता है। ये आपके मेटाबॉलिज्म सिस्टम को तेज़ करता है, आपका जो निज़ाम है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको ज़रा अच्छा करता है, तेज़ करता है, खाना बड़ी जल्दी हजम हो जाता है। दूसरी बात ये, हाँ ऑफ कोर्स ये वेट रिडक्शन में काम करता है। मैं रिकमेंड करती हूँ आपने कम से कम 3 कप हर आफ्टर एवरी मील जो बिग मील होती हैं आपके, जैसे हम ब्रेकफास्ट कहते हैं या लंच कहते हैं या स्पेशली डिनर, लंच एंड डिनर में तो आपने ज़रूर लेना है। और अगर 4 बजे का टाइम है तो उसमें भी आप ले सकते हो। मतलब फौरन खाने के बाद आप एक गरम कप ब्लैक टी या ग्रीन टी का ले लीजिए, और आप अगर उसमें एक लेमन स्क्वीज करके कर दें तो ज़्यादा और भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि ये सीधे इस्तेमाल किया जाता है। अगर निहार मुँह, अगर मैं कहूँ कि अगर आप निहार मुँह नींबू पानी का जो इस्तेमाल करें, यानी कि जो ताज़ा एक नींबू लें, उसको आप स्क्वीज करके लें और गर्म पानी में लें, तो उससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। इस तरह की चीज़ करनी चाहिए। हर इंसान तो नहीं कर सकता। नहीं, इसमें यह है कि कुछ लोग कहते हैं कि जैसे ये बहुत ज़्यादा तेजाबियत वाला कुछ पैदा कर देता है, लेकिन मैं कहती हूँ आप 1 गिलास पानी पी लो और उसके बाद आप निहार मुँह एक करो। सिट्रिक एसिड जो आप अर्ली मॉर्निंग ले रहे हैं इस तरह, व्हेन योर स्टमक इज एम्प्टी ऑलरेडी, नहीं ऑलरेडी एम्प्टी, लेकिन इसमें ये है कि इसमें रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आप बहुत ज़्यादा, अगर आप समझते हो कि आप इस लेवल पर हो, यानी कि आप एक्स्ट्रा ओबेसिटी की इसमें हो, तो आप ले सकते हो। अगर आप पानी के ग्लास पियो और इसके बाद आप लेमनेड पियो तो उसमें इतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता इसमें कोई साइड इफेक्ट है। ओके, अच्छा, मतलब ये कर सकते हैं, इट्स काइंड ऑफ सेफ। और हम लोग उसमें अगर बहुत वो लग रहा है तो शहद की एक चमची, शहद मैं वही कहने लगी थी, आप लेमनेड नींबू भी स्क्वीज करके डाल सकते हैं, शहद भी डाल सकते हैं, इसमें फ्लेवर करते हैं। और शहद की एक बड़ी मज़े की बात बताऊँ, उसकी आपने कुरान शरीफ में भी पढ़ा है कि कितनी ज़्यादा अफादियत है। और मज़े की बात ये, इसके कैलोरीज चीनी के मुकाबले में ज़्यादा होते हैं। इसमें शहद में जो है, बावजूद इसके कि इसकी चीनी के मुकाबले में इसमें कैलोरीज ज़्यादा हैं, लेकिन इसके चीनी के मुकाबले में फ़ायदे बहुत हैं। तो इसलिए मैं इसको रिकमेंड करती हूँ कि हाँ आप शहद भी डाल सकते हैं। यस, ऑफ कोर्स ग्रीन टी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन टी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो फिर हम अपनी डाइट में, अच्छा हम लोग यूजुअली मिल्क टी ज्यादा पी जाती है, मैंने तो अब लेना छोड़ दिया है। मिल्क भी डाला हुआ होता है, टनो चीनी आप नोट करो राफिया, जब हम चाय पीते हैं तो उसमें दूध डाल देते हैं फुल क्रीम का, तो मुझे पता नहीं पर्सनली खुद भी फील होता है कि काफी मतलब हैवी हो गई चाय, हैवी हो जाती है चाय, मुझे हैवी लगती है। हाँ। मुझे चाय हैवी लगती है जब से मैंने ग्रीन टी को बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में इन किया है, तो मुझे अब ये आउट हो गई है चाय। बस सुबह नाश्ते में मैं एक ले लिया, लेकिन ये कि पतला पतला ब्लैक सा पानी काफी होता है। इट्स वेरी एक्चुअली ऐसा लगता है सिस्टम फ्लश हो गया। एग्जैक्टली, साफ सुथरा हो गया, तो लाइट सी फीलिंग आती है। और गरम, ठंडा नहीं है ना, गरम ल्यूकवार्म, जैसा आप जितना गरम आप पी सकते हैं वैसा वाला। चले जी, अब हम मंडे के दिन से फरहाना के साथ अपना जिम का पूरा वेट लॉस रिडक्शन प्लान शुरू कर रहे हैं। हर रोज़ फरहाना की जो एक्सरसाइज होगी वो किसी ना किसी मतलब चीज़ को टारगेट करके फॉर स्टार्टर्स है, और वो लोग जो दोबारा से स्टार्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए भी है। और अगर आप ऑलरेडी कुछ फॉलो कर रहे हैं तो आप उसके बीच में इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। इसके अलावा फ्राइडे को जब मेरा और फ्राइडे के दिन फरहाना जो होंगी, वो हर फ्राइडे के दिन फरहाना हमारे साथ मौजूद होंगी, तो आप लोग उनसे बात करके अपनी कंफ्यूजन और बाकी सारी चीज़ें भी क्लियर कर सकते हैं। आप लोग जो मुझे ईमेल करते हैं और मैं वो भी फरहाना के साथ डिस्कस कर लिया करूँगी। ये इससे मुझे ख्याल आया कि प्रोग्राम का टाइम जो है बिल्कुल ख़त्म हो गया है। फरहाना, बहुत 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 शुक्रिया आने का। और अब जो आप कमाल करने जा रही हैं, आप लोग बाकायदा अपना ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं और आप हमें बता सकते हैं कि अब आप कितने कैसे वेट लूज़ कर रहे हैं। और फरहाना जो है ये हमें जो प्लान बताएंगी उसके बाद हम सब अपना हाल देखेंगे, क्योंकि मैं भी फॉलो करने वाली हूँ अब वो प्लान। ठीक है जी, तो व्यूअर्स अब वक्त हो चुका है प्रोग्राम के ख़त्म होने का। आप हमें ईमेल कीजिए
इनफैक्ट अगर आप चाहें तो एक हिस्ट्री फॉर्म की तरह अपना डेटा मुझे भेजिए, मैं आपका डेटा भी मेंटेन कर लूँगी इस चीज़ पे, और डेटा मेंटेन करके देखते हैं कि आपने वो प्लान जो है वो स्ट्रिक्टली फॉलो किया था, आपने कितना वेट लॉस किया है। आप लोग ईमेल कीजिए healthymorning@health-tv.tv। फेसबुक पे जो हमारा पेज है www.facebook.com/healthtv.tv, यहाँ पे भी आप जो हमारी वॉल पे है उसके ऊपर आप अपनी कमेंट्स कॉम्प्लीमेंट्स से सब कुछ लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और आप हमें ज़रूर बताएं कि आपका वेट कितना है और आप कितना टारगेट कर रहे हैं, तो हम पर्टिकुलर इंसान के बारे में भी आपको डेफिनेटली बताएंगे। और अपना तो अब मैं ये कह सकती हूँ बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं सराउंडिंग में हमें मिसगाइड करने के लिए, जिस तरह हम एड्स की बात कर रहे थे, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दिमाग खोल के एक चीज़ लिया कीजिए। जस्ट डोंट गेट ब्लाइंडेड विद द स्टफ जो आपको नज़र आ रहा है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।